दोस्तों, कल्पना कीजिए आप शांत हैं, सब ठीक चल रहा है, घर में हंसी है, रिश्तों में विश्वास है, आपके बच्चे आपको आदर से देखते हैं, आपका जीवन स्थिर है। और फिर सिर्फ एक क्षण, एक शब्द, एक तेज आवाज, आपने कहा पर सोचे बिना कहा। वह शब्द हवा में नहीं गया, वह सीधे किसी के हृदय में धंस गया। आपने सोचा बस गुस्से में कह दिया, पर सामने वाले ने सोचा क्या मैं सच में इतना बेकार हूँ। गुस्सा सिर्फ आवाज नहीं बदलता, वह रिश्तों की दिशा बदल देता है। सिर्फ 30 सेकंड का क्रोध सालों की प्रतिष्ठा को राख कर सकता है। सिर्फ एक चीख एक बच्चे के भीतर ऐसा डर बो सकती है जो पूरी उम्र उसके आत्मविश्वास को खाता रहे। और फिर रात में आप अकेले होते हैं, सब सो चुके होते हैं, पर आपका मन जाग रहा होता है। एक ही वाक्य बार बार गूंजता है, काश मैंने वह शब्द नहीं कहा होता। दोस्तों, तो क्या गुस्सा शक्ति है या वह एक धीमा जहर है जो हमें बाहर से नहीं भीतर से जलाता है? आज की यह कथा केवल कहानी नहीं है, यह आपके भीतर सोई हुई चेतना को जगाने का प्रयास है। यदि आप जीवन में शांति चाहते हैं, यदि आप अपने मन के स्वामी बनना चाहते हैं, तो आप सही स्थान पर हैं। यह है प्राइड ज्ञान, जहां हम केवल सुनते नहीं, हम जागते हैं। अब आइए अपने ही मन की यात्रा आरंभ करें। बहुत समय पहले एक विशाल शांत वन के मध्य एक प्राचीन पीपल वृक्ष खड़ा था। उसकी जड़ें धरती को थामे थीं, उसकी शाखाएं आकाश से संवाद कर रही थीं। उस वृक्ष के नीचे एक महापुरुष विराजमान थे। उनके चारों ओर शिष्य बैठे थे, मौन, सजग, प्रतीक्षारत। वातावरण में एक ऐसी शांति थी जो शब्दों से परे थी। पक्षियों की ध्वनि भी मानो धीमी हो गई थी। हवा पत्तों को छूती हुई गुजर रही थी, जैसे प्रकृति स्वयं ध्यान में हो। उनकी आंखें बंद थीं, चेहरा स्थिर, श्वास गहरी और संतुलित। अचानक एक शिष्य ने प्रश्न किया, भगवान, मनुष्य क्रोध में स्वयं को क्यों खो देता है और वह उसे वश में कैसे करे? महापुरुष ने धीरे से आंखें खोली। उनकी दृष्टि शांत झील की तरह थी, गहरी, स्थिर, प्रतिबिंबित। उन्होंने कहा, क्रोध दूसरे को जलाने के लिए पकड़ा गया अंगार है, पर पहले वह तुम्हारे ही हाथ को जलाता है। शिष्य सुन रहे थे, पर वे केवल शब्द नहीं सुन रहे थे, वे सत्य सुन रहे थे। महापुरुष आगे बोले, क्रोध तब आता है जब मैं आहत होता है, जब अपेक्षा टूटती है, जब अहंकार को चोट लगती है। तुम सोचते हो मैं सही हूँ, और उसी क्षण तुम्हारा विवेक सो जाता है। उन्होंने जमीन से एक सूखी पत्ती उठाई। यह पत्ती गिरी क्यों? क्योंकि उसका समय था। भावनाएं भी ऐसी ही हैं, वे उठती हैं और गिर जाती हैं, पर तुम उन्हें पकड़ लेते हो, उन्हें पहचान बना लेते हो, और वही तुम्हारा बंधन बन जाता है। फिर उन्होंने एक कथा प्रारंभ की। एक छोटे से ग्राम में एक स्त्री रहती थी। वह बुरी नहीं थी, वह अपने परिवार से प्रेम करती थी, अपने बच्चों के लिए सब कुछ करती थी, पति का सम्मान करती थी, पर उसके भीतर एक आग थी। छोटी सी बात पर उसका चेहरा लाल हो जाता, आवाज ऊंची हो जाती, शब्द तीर बनकर निकलते। उसके शब्द केवल आवाज नहीं थे, वे चोट थे। पति पहले समझाता, फिर चुप रहने लगा, फिर डरने लगा। बच्चे पहले माँ से लिपटते थे, फिर दूर बैठने लगे, फिर अपनी बातें छिपाने लगे। घर में धन था, सुविधा थी, पर शांति नहीं थी। हर रात वह रोती, अपने ही शब्दों से घायल होकर। वह आईने में खुद को देखती और पूछती, मैं ऐसी क्यों हूँ? मैं बदलना चाहती हूँ, पर बदल क्यों नहीं पाती? वह जानती थी कि समस्या बाहर नहीं है, पर भीतर की आग पर उसका नियंत्रण नहीं था। उसे लगता था गुस्सा ही उसकी ताकत है, पर धीरे धीरे उसे समझ आने लगा वही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। और एक दिन उसके जीवन में एक मोड़ आया। दोपहर का समय था, वह भीतर ही भीतर किसी बात पर उबल रही थी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। भिक्षामदेही आवाज में ऐसी शांति थी कि उसका मन थम गया। दरवाजे पर एक साधु खड़ा था, उसकी आंखों में करुणा थी, चेहरे पर स्थिर मुस्कान। स्त्री अचानक रो पड़ी।
मुझे बचा लीजिए, मेरा क्रोध मेरा घर तोड़ रहा है। साधु ने उसे एक छोटी शीशी दी। जब भी क्रोध आए 4 बूंद जीभ पर डालना और 10 मिनट मौन रहना। पहला दिन कठिन था। पति ने कुछ कहा और भीतर ज्वालामुखी फूट पड़ा। उसने शीशी उठाई, 4 बूंद डाली, मुंह बंद। अंदर तूफान था। मन कह रहा था उत्तर दो, अहंकार कह रहा था तुम सही हो, पर वह मौन रही। 10 मिनट बाद गुस्सा आधा रह गया। कुछ दिनों में उसे एक गहरा सत्य समझ आया, क्रोध स्थायी नहीं है। वह लहर है, उठती है और गिर जाती है। 1 महीने बाद घर बदल चुका था। पति मुस्कुरा रहा था, बच्चे फिर पास बैठने लगे थे। जब साधु वापस आया वह कृतज्ञता से बोली, आपकी दवा ने चमत्कार कर दिया। साधु मुस्कुराया, वह दवा नहीं, साधारण जल था। तुम्हें बदला तुम्हारे मौन ने। दोस्तों, क्रोध आता है तो वह केवल एक भावना नहीं होती, वह आपके भीतर एक जैविक युद्ध छेड़ देता है। जैसे ही कोई शब्द, कोई घटना, कोई अपमान आपके मन को छूता है, आपके मस्तिष्क का एक भाग सक्रिय हो जाता है, जिसे आधुनिक विज्ञान अमिग्डाला कहता है। यह वही भाग है जो खतरे को पहचानता है, और जैसे ही उसे लगता है कि आप पर हमला हुआ है, वह पूरे शरीर को अलार्म भेज देता है। एड्रेनालिन बढ़ता है, हृदय की धड़कन तेज होती है, सांस भारी हो जाती है, रक्तचाप बढ़ जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण, मस्तिष्क का तर्क करने वाला भाग धीमा पड़ जाता है। आप सोचते नहीं, आप प्रतिक्रिया देते हैं। इसीलिए क्रोध में लिया गया निर्णय अक्सर जीवन भर का पछतावा बन जाता है। पर आध्यात्मिक दृष्टि इससे भी गहरी बात कहती है। क्रोध बाहर की घटना से नहीं जन्मता, वह भीतर की व्याख्या से जन्मता है। घटना एक ही हो सकती है, पर 2 लोग अलग अलग प्रतिक्रिया देते हैं। क्यों? क्योंकि क्रोध का स्रोत घटना नहीं, मैं है। जब मैं आहत होता है, जब अपेक्षा टूटती है, जब अहंकार को चोट लगती है, तभी क्रोध जन्म लेता है। जैसा कि गौतम बुद्धा ने सिखाया, सब कुछ अनित्य है। भावनाएं भी वे आती हैं, रुकती नहीं, पर हम उन्हें पकड़ लेते हैं। हम कहते हैं मैं गुस्से में हूँ, पर सत्य यह है मेरे भीतर गुस्सा उठ रहा है। यह अंतर छोटा लगता है, पर यही मुक्ति का द्वार है। जब आप भावना से अलग हो जाते हैं, आप उसके दास नहीं रहते। क्रोध पर विजय के 10 गहरे आध्यात्मिक उपाय, विस्तृत और अनुभूतिपूर्ण। अब प्रश्न है, क्या केवल समझ लेना पर्याप्त है? नहीं, अभ्यास चाहिए। एक मौन साधना, मौन भागना नहीं है, मौन प्रतिक्रिया रोकना है। जब आप तुरंत उत्तर नहीं देते, आप अपने भीतर जगह बनाते हैं, उस जगह में बुद्धि लौटती है। 2 साक्षी भाव, अगली बार गुस्सा आए, आंखें बंद करें और कहें मेरे भीतर क्रोध उठ रहा है। आप अचानक देखेंगे आप क्रोध नहीं हैं, आप उसके साक्षी हैं। 3 श्वास ध्यान, क्रोध के समय श्वास छोटी हो जाती है। 3 गहरी सांस लें, धीरे धीरे छोड़े, शरीर को संकेत मिलता है अब खतरा नहीं है। 4 24 घंटे का नियम, कभी भी क्रोध में निर्णय न लें। कोई संदेश लिखना है, एक दिन रुकें। कोई संबंध तोड़ना है, एक रात सोए, सुबह का मन अलग होता है। 5 करुणा का अभ्यास, जो व्यक्ति आपको आहत कर रहा है वह स्वयं भी पीड़ित है, दुखी व्यक्ति ही आक्रमण करता है। जब आप यह देख लेते हैं, क्रोध पिघलने लगता है। 6 क्षमा, क्षमा करना सामने वाले को मुक्त करना नहीं, खुद को मुक्त करना है। जब तक आप पकड़ कर रखते हैं, आग आपके भीतर जलती रहती है। 7 शारीरिक ऊर्जा का परिवर्तन, क्रोध ऊर्जा है, उसे दबाएं नहीं, दिशा दें। तेज चलें, पुशअप करें, ठंडा पानी चेहरे पर डालें, ऊर्जा बदल जाएगी। 8 आत्मसंवाद, हर दिन दोहराए, मैं शांत हूँ, मैं धैर्यवान हूँ, मैं प्रतिक्रिया नहीं, जागरूकता चुनता हूँ। मन वही बनता है जो वह बार बार सुनता है। 9 कृतज्ञता अभ्यास, क्रोध आए तुरंत 3 चीजें याद करें जिनके लिए आप आभारी हैं। मन दिशा बदल देता है। ध्यान का दीर्घ अभ्यास, प्रतिदिन 20 मिनट शांत बैठें, केवल श्वास देखें,
धीरे धीरे आप देखेंगे भावनाएं आएंगी पर आपको हिलाएंगी नहीं। अंतिम बोध, सच्ची विजय क्या है? वन में शिष्य मौन थे। महापुरुष ने अंत में कहा, जो स्वयं को जीत लेता है वही सबसे बड़ा विजेता है। आप 1000 युद्ध जीत लें, पर यदि अपने क्रोध से हार गए तो सब व्यर्थ है। शांत व्यक्ति कमजोर नहीं होता, वह सबसे शक्तिशाली होता है, क्योंकि वह परिस्थितियों का दास नहीं, अपने मन का स्वामी होता है। सच्ची शक्ति आवाज ऊंची करने में नहीं है, सच्ची शक्ति आवाज को नियंत्रित करने में है। सच्चा साहस प्रतिक्रिया देने में नहीं है, सच्चा साहस मौन चुनने में है। दोस्तों, गुस्सा शत्रु नहीं, अज्ञान शत्रु है, मौन कमजोरी नहीं, परिपक्वता है। क्षमा हार नहीं, आत्मविजय है। शांति बाहर नहीं भीतर पैदा करनी पड़ती है। अगली बार जब गुस्सा आए, रुकिए, सांस लीजिए, हृदय पर हाथ रखिए और धीरे से कहिए, मैं आग नहीं बनूंगा, मैं प्रकाश बनूंगा। और शायद उसी क्षण आपका जीवन बदलना शुरू हो जाएगा।